ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मैं लाख लाख प्रणाम करती हूँ और आज का अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। तो पहला शुक्रिया जो मैं गुरुजी को करना चाहती हूँ वो ये है कि गुरुजी से कनेक्ट होने से भी पहले से लास्ट ईयर की बात है, तो मैं अपने बेटे का स्कूल चेंज करना चाह रही थी कि 6th क्लास में उसका स्कूल चेंज होना था। तो उसका पहले वाला स्कूल था तो बड़ा स्कूल, लेकिन मुझे पसंद नहीं था और उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिस उस टाइम पे भी वो स्कूल सपोर्टिव नहीं था। तो मुझे था कि मेरे को उसका स्कूल चेंज करना है। तो अब कुछ स्कूल्स में सीट्स नहीं थी, 1-2 में उसने टेस्ट दिया, वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। तो मुझे बहुत फ़िक्र हो गई थी कि इसका कैसे किसी ठीक से स्कूल में एडमिशन होगा। तो फिर एक दिन मेरी सिस्टर भी देखने लगी कि हमारे एरिया में और कौन से स्कूल्स हैं। तो उसने एक स्कूल का नाम बताया जो मुझे नहीं पता था कि है, और फिर मैं वहाँ गई और वहाँ मैंने बात की और मैंने उनको बताया कि क्यों मैं चेंज करना चाहती हूँ अपने बेटे का स्कूल, और उसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। और तो वो सब सुन के उन्होंने एकदम बोला कि नहीं ठीक है, हम इसका कोई रिटन टेस्ट नहीं लेंगे। और जो एडमिशन इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि नहीं, बस आई विल जस्ट टॉक टू हिम। उन्होंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ही इज़ फिट फॉर क्लास 6th, और बस हो गया एडमिशन। और आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मतलब कहाँ तो मैं इतनी परेशान हो रही थी और एकदम से उसका एडमिशन इतनी ईज़िली हो गया और स्कूल उसको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। और थोड़ा ओवरऑल भी प्रेशर कम था स्कूल में। उसी तरह का मैं स्कूल चाह रही थी कि जो उसके लिए कोप अप थोड़ा करना ईजी हो, क्योंकि वो अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पढ़ाई में थोड़ा पीछे हो रहा था। तो मुझे लगा था एकदम से बहुत प्रेशर होगा तो वो नहीं कोप अप कर पाएगा। तो इस स्कूल में मुझे लगा कि नहीं है, ये स्कूल ठीक है, यहाँ पे इसके लिए थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और बहुत ही मतलब वाइब्रेंट स्कूल। तो फिर तो जिन्होंने उसका एडमिशन इंचार्ज जो थी वो भी गुरुजी की संगत थी, वो मुझे बाद में पता चला। और वहीं जहाँ हम रिसेप्शन पे स्कूल के बैठे तो वहाँ पे गुरु भी देखा मैंने, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का गुरुजी को मतलब आगे से आगे जैसे गुरुजी चीज़ें करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने कृपा की और उसका एडमिशन हो गया वहाँ पे। और फिर भी खैर उसकी पढ़ाई तो होने लगी ठीक से, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा वो पीछे पढ़ाई में चल ही रहा था। तो मेरे को अब एग्ज़ाम्स के टाइम मार्च में थोड़ा था उसको, उसके रिज़ल्ट को लेके फ़िक्र की, पता नहीं कैसा करके आया होगा, क्या करेगा, क्लियर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मार्च में जब उसका रिज़ल्ट आना था 6th का, तो 1-2 दिन पहले ही मैंने मैसेज देखा गुरुजी का कि रिज़ल्ट A1 आएगा। और जब इसका रिज़ल्ट आया तो गुरुजी की कृपा से वो आराम से पास हो गया था। तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे कि गुरुजी उसको आगे भी सपोर्ट करेंगे, ब्लेस करेंगे, ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर पाए। और एक दूसरा शुक्राना गुरुजी का कल का है। अचानक मतलब 1 वीक से मेरे को बहुत ऐसे मन में हो रहा था कि बड़े मंदिर जाऊँ, मेरा बहुत बड़े मंदिर जाने का मन कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला मन में कि गुरुजी मेरा बहुत मन कर रहा है बड़े मंदिर आने का, पता नहीं क्यों। तो उसी वीक में फिर एक दिन मेरे चाचा चाची जो हर महीने जाते हैं बड़े मंदिर, उनका फ़ोन आया कि हम जाएंगे मंडे को, तो तुम देख लेना चलना हो तो फिर भी मैं संडे को थोड़ा
टू माइंड्स में थी कि जाऊँगी नहीं जाऊँगी। तो मेरे को शोल्डर में पेन भी चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर मॉर्निंग में उठ के देखती हूँ, अगर थोड़ा बेटर फ़ील करूँगी तो चली जाऊँगी, और नहीं तो देखती हूँ। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ, और तब मैंने फिर एक और मैसेज पढ़ा कि कल मंदिर ज़रूर आइयो। तो बस उसी टाइम मैंने फिर मन में पक्का सोच लिया कि नहीं, अब तो मैं जाऊँगी। और फिर मैंने चाची को फ़ोन किया कि नहीं, मैं भी चलूँगी साथ में। तो फिर ये मैंने फ़ोन किया, उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने मैसेज पढ़ा। मतलब वो पढ़ के ही मैं इतनी इमोशनल हो गई कि उस मैसेज में लिखा था कि तुझे जब भी मायके की याद आए तो तू बड़े मंदिर आ जाना, यहाँ का दरवाज़ा हमेशा तेरे लिए खुला है, और यहाँ तेरा स्वागत होगा और तुझे अच्छा लगेगा, और तू खाली हाथ नहीं जाएगी। तो जब हम गए तो मेट्रो से उतर के फिर हमने ऑटो किया। तो वो ऑटो काफ़ी पहले जैसे रोक देते हैं ना, वहाँ रोक दिया। और धूप, हालांकि हम सुबह ही गए थे, पर धूप तेज़ थी। तो मुझे लगा कि अरे, तो बड़ी तेज़ धूप है और वॉक करके जाना पड़ेगा। पर मैं खुद के लिए कंफर्टेबल थी, पर चाचा चाची भी थे, तो मेरे को लगा कि अरे, ये तो सीनियर सिटीज़न है। तो इतने में पता चला कि नहीं, वहाँ पे शटल भी आ रही थी। तो उतने में एक फिर अंकल जी आए, और वो एसी कार थी उनकी, और बड़े आराम से हमें मंदिर तक शटल में उन्होंने छोड़ा। और अंदर तो फिर इतने गुरु जी के डिवाइन दर्शन, और कुछ था मेरे मन में कि ये मुझे करवाना है, तो वो भी गुरु जी की कृपा से हो गया। और बहुत ही डिवाइन दर्शन, और हमेशा की तरह जितने अच्छा वहाँ लगता है, शांति, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ। और अब जैसे कि मैसेज में था कि तू खाली हाथ नहीं जाएगी, तो एक बात जो मैं मन में लेके गई थी तो वो पूरी की गुरुजी ने। और उसके अलावा एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, ये गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पॉकेट स्वरूप अपने पास रखा कर। तो मैंने ऐसी चाची को बोला कि जहाँ आज तो मंडे है, तो यहाँ स्वरूप मिलते हैं, तो मैं पता कर लूँ क्या कि अगर पॉकेट स्वरूप मिल रहे हैं तो मैं ले लूँ। तो वो एकदम बोली कि अरे नहीं नहीं, अब रहने दो, वहाँ तो धूप है, लाइन में लगना पड़ेगा। मुझे अभी 2 दिन पहले ही किसी सत्संग में पॉकेट स्वरूप मिला है, तो मेरे पास 2-3 हैं, तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो वहीं उन्होंने मुझे वो पॉकेट स्वरूप भी दे दिया। तो और गुरुजी का ये एक और भी मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो इस पॉकेट स्वरूप के रूप में भी वो मेरे घर आए, और ये भी मुझे मिल गया गुरुजी की तरफ से गिफ्ट। तो गुरुजी की इन सब ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, और उनके चरणों में बार बार नमन करती हूँ। तो गुरुजी ने जो आनंद मुझे वहाँ बड़े मंदिर बुला के दिलवाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चरणों में बार बार प्रणाम। और इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।